वेलकम बैक स्टूडेंट्स। JCERT क्लास 10 जो मॉडल सेट जारी हुआ है जैक बोर्ड एग्ज़ाम के सेट 2 में आज डिस्कस करूंगा। सेट 1 पहले डिस्कस कर चुका हूं, आप सबों ने देखा, उससे बहुत लाभ इससे मिल रहा है आप लोगों को। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, फुल मार्क 40 और समय 1.5 घंटे। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन जो है वो 3 सेक्शन के होंगे। रीडिंग पहला, दूसरा है राइटिंग एंड ग्रामर और तीसरा है लिटरेचर। आपके बुक से रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 19। तो पहले रीडिंग सेक्शन देख लेते हैं जो 10 नंबर का है। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, 2 गुना 5 यानी हर एक प्रश्न के 2 नंबर मिलेंगे, तो 10 अंक यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, पैसेज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पैसेज को। 1 सेकेंड। Kumar was cutting a branch of a tree in his garden. While he was sawing, another man passed in the street. जैसे कुमार जो है ना अपने गार्डन के जो पेड़ हैं उस पर चढ़ करके पेड़ को काट रहा था, टहनियाँ काट रहा था, ब्रांचेस को काट रहा था। तो जैसे लोग गुजरते थे वो देखते थे। He saw stop and said, "Excuse me, but if you continue to saw that branch like that, यू विल फॉल डाउन विथ इट।" जैसे लोग गुजरता था तो उसे देख करके बोलता था कि नहीं, आप इस तरह से काटोगे तो आप गिर जाओगे साथ साथ। ही सेड दिस बिकॉज कुमार वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच एंड कटिंग इट एज अ प्लेस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द ट्रंक ऑफ ए ट्री। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कुमार जो है ना जिस ब्रांच पे बैठा हुआ था, जिस टहनी पे बैठ के काट रहा था, उसी को वो, जिस पे बैठा था उसी को वो काट रहा था। ठीक है, Kumar said nothing. He thought this is some foolish person who has no work to do and goes about telling other people what to do and what not to do. अब कुमार को लग रहा था कि ये सब आदमी बेकार का मूर्ख हैं जो जी मन करता है, जिसको कुछ भी बोलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। द मैन कंटिन्यूड ऑन हिज वे। और जो लोग बोलते थे वो फिर वापस चले जाते थे रास्ते में। ऑफकोर्स आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ब्रांच फेल एंड कुमार फेल विथ इट। और कुछ ही सेकंड के बाद क्या हुआ, कुमार जो है उस डाली के साथ साथ गिर गया। ओ माई गॉड, ही सेड, दैट मैन नोज द फ्यूचर। अब कुमार को लगता है कि नहीं, वो आदमी जो है फ्यूचर को जानता है। एंड ही रैन आफ्टर हिम टू आस्क हिम हाउ लॉन्ग ही वॉज गोइंग टू लिव। अब उसके पीछे वो दौड़ता है पूछने के लिए कि वो कितना दिन तक जीवित रहेगा। बट द मैन हैड गॉन। लेकिन जो आदमी था वो वहाँ से निकल जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको देख लेंगे। सभी प्रश्नों का हल मैं आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, सबका आंसर एक साथ मैं आपको दूंगा। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड कुमार थिंक द मैन वॉज फुलिश। कुमार को क्यों लगा कि वो आदमी मूर्ख है। नंबर 2, वाई डिड द मैन स्टॉप ऑन सीइंग कुमार। जैसे उस आदमी जो है क्यों रुक गया था कुमार को देख करके। नंबर 3, व्हेन डिड कुमार फील दैट द मैन वॉज राइट, व्हाट डिड ही से देन। अब कुमार को कब लगा कि वह आदमी जो उसे मूर्ख बता रहा था कि जिस डाली पे बैठा था उसी को काट रहा था, कब लगा कुमार को ऐसा। नंबर 4, फ्यूचर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद द वर्ड फ्यूचर। तो फ्यूचर जो है ना, इससे एक आपको सेंटेंस बनाना है जिसका अर्थ हो। और नंबर 5 है, गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज का एक टाइटल आप दे सकते हैं। नंबर 6 है, कंप्लीट द सेंटेंस वाइल ही वॉज साविंग, यहाँ आपको भरना है। माई गॉड, यहाँ आपको भरना है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन बच जाता है। नंबर 7, नाउन फॉर्म ऑफ लिव इज। लिव जो वर्ड है इसका नाउन फॉर्म क्या है। तो सबों का आंसर एक साथ हम लोग देख लेते हैं। यह सबों का आंसर आप देख सकते हैं एक साथ में दिया है। बिकॉज ही वॉज सजेस्टिंग कुमार नॉट टू डू दैट। कुमार को इसलिए लग रहा था वह आदमी मूर्ख है क्योंकि वह आदमी जो है कुमार को सजेस्ट कर रहा था कि इस काम को आप ऐसे नहीं करेंगे। नंबर 2 का आंसर है, बिकॉज ही वॉज साविंग द ब्रांच ऑन विच ही सैट। ऐसा इसलिए लग रहा था कि कुमार जो है उसी डाली को काट रहा था जिस पे वो बैठा था। नंबर 3 का आंसर, व्हेन कुमार फेल डाउन विद अ ब्रांच ही फेल दैट द मैन वॉज राइट। अब कुमार को तब ऐसा लगा कि वो आदमी जो है अच्छा कह रहा था, सही कह रहा था, जब वो गिर गया डाली के साथ। नंबर 4, योर फ्यूचर विल ऑलवेज बी गुड। फ्यूचर से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ ऐसे, जैसे नंबर 5 का आंसर आपका होगा द पुलिसमैन। नंबर 6 का ए और बी आप देख सकते हैं।
वाइल ही वॉज कटिंग, यहाँ आपको भरना है आगे, अनदर मैन पास्ड इन द स्ट्रीट। नंबर बी, माई गॉड ही क्राइड, भरना है आपको, अंडरलाइन जो किया था वो भराया जाएगा वहाँ पे। नंबर 7, लाइव का जो नाउन है वह लाइफ होगा। ठीक है, अब इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, 20 सेक्शन देख लेते हैं, राइटिंग एंड ग्रामर से है, जो 11 नंबर के होंगे। ठीक है, अब देखें, पहला जो है 8 नंबर कंपलसरी है। 8 में 2 क्वेश्चन है, किसी एक का जवाब आपको देना होगा। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट, अपने अंकल के पास एक लेटर लिखना है जिसमें उनको आपको धन्यवाद कहना है। तो चलिए देखते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैं आपको नमूना बता दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसके सेंटेंस को, वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल हजारीबाग, डेट देंगे, फिर यहाँ डियर अंकल शुरू करेंगे। हाउ आर यू, आई रिसीव योर लेटर एंड गिफ्ट पार्सल यस्टरडे, मैंने आपका लेटर और रिसीव जो ये जो पार्सल था इसको मैंने रिसीव किया कल। विच यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे, और जिसको कि आपने मेरे बर्थडे पे भेजा था। आई गॉट मैनी गिफ्ट्स फ्रॉम फ्रेंड्स बट योर गिफ्ट इज़ वेरी वेरी स्पेशल, मैंने अपने दोस्तों से बहुत सारे गिफ्ट पाए लेकिन आपका गिफ्ट जो है स्पेशल है। इट इज़ अ रिस्ट वॉच दैट विल मेक मी पंक्चुअल, और आपने जो भेजा है वो एक रिस्ट वॉच है जो मुझे पंक्चुअल बना देगा समय को लेकर के। आई थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, योर लविंगली राजेश, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आपके जो लविंगली हैं वो राजेश, यहाँ पे अपना नाम दे देंगे। चलिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंसर एंड 2, नंबर 11 इज कंपलसरी, 11 जो है कंपलसरी है। 9 का आंसर और 10 का आंसर हम लोग देख लेते हैं, फिर 11 हम लोग देखेंगे। ठीक है, नंबर 9 का आंसर देखते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, दोनों में से किसी एक पे लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। तो चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में आपको बताता हूँ। आप चाहें तो इसे बड़ा करके भी लिख सकते हैं, मैं आपको नमूना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बता दे रहा हूँ। अ न्यूज़पेपर इज़ अ पावर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ यूजुअली मेक पीपल अवेयर, न्यूज़पेपर जो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का पावर हाउस होता है सॉरी, और यहाँ से लोग जो हैं अवेयर होते हैं, घटनाओं से अवेयर होते हैं, ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उससे वो अवेयर होते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग कैन हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव वोकेबलरी, दे लर्न डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम देयर, और न्यूज़पेपर जो है ना विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से वो वोकेबलरी उनकी मजबूत होती है, शब्दकोश मजबूत होते हैं, बहुत सारे वर्ड वहाँ पे मिलते हैं, उसका मतलब वो जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10 देख लेते हैं। रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द नेम, रिपब्लिक डे आपने मनाया तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखें, आप चाहे तो अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड, पे यहाँ वाज लगा दो, वाज लगा दो। Republic Day was celebrated on 26 January 2022 in my school, MSAHS Ranjiganj. The students appeared on this occasion. The day was very, very special. The students were in full uniform. The devotion to our nation was seen. ठीक है, we saluted the Tiranga and read the duties given to us from the Constitution. We must follow our Constitution. We must follow our duties. इनको आप आगे बढ़ा करके भी शब्दों को, लाइंस को, सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंसेस थे मैंने आपको यूज़ किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 जो कि नेसेसरी है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ऑल द न्यूज़ डैश ट्रू, यू एंड सी डैश ईच अदर, वी वर सो लेट दैट वी डैश हियर द स्पीच। तो यहाँ पे आपको जो दो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको भरने कौन कौन से इसमें आएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द न्यूज़, ऑल द न्यूज़ इज़ भरेंगे यहाँ पे ट्रू, यू एंड सी यहाँ आर भरेंगे, सॉरी लव यहाँ होगा, यू एंड सी लव इच अदर, वी वर सो लेट दैट वी कुड नॉट, कुड लगाएंगे, कुड नॉट लगाएं, कुड नॉट हियर द स्पीच। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रामर सेक्शन से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।
यहाँ पे देखिए लिटरेचर से आपका है 19 नंबर, जो कि आंसर इन 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। जितना हो सकेगा मैं आपको जवाब दूंगा। एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़ना है। मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। This land of rolling hills is inhabited by a proud of race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में एक ऐसा जगह है जैसा लगता है कि बस भगवान की नगरी से उतारा गया उसे। और वहाँ पे ना मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और काफ़ी सारे क्रिएचर्स हैं। यहाँ पे 3 सवाल हैं, तीनों का जवाब मैं एक साथ आपको दूंगा। फर्स्ट वन, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, कि लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स में किस तरह के लोग रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं। नंबर 2 है, वेयर डज द पीस ऑफ हेवन सिचुएटेड, पीस ऑफ हेवन सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ उपस्थित है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हैविंग टू डू विथ वार, कि हैविंग टू डू विथ वार का मतलब क्या होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। ये इसका आंसर है, नंबर 1, 12 का नंबर ए। और नेक्स्ट है, द पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड मिड वे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है। और वार टू डू में इसका जो उपयुक्त वर्ड है वो मार्शल मैन है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। नंबर 13 देख लेते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसको पढ़ना है, इसका आंसर जो है नीचे देना है। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। ये मैंने इस पोएम को बहुत डिटेल से बताया है, समझाया है, आप चैनल पे आएंगे देख लेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, तीनों का जवाब मैं आपको दूंगा। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, कि इस कविता को कहाँ से लिया गया है। हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, इन लाइन्स को कौन लिखा है। व्हाट डज स्कार्सली मीन्स हियर, और स्कार्सली का क्या मतलब होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए ये जो लाइन्स हैं ट्री पोएम से लिया गया है, और एंड्रिन रिच इसके राइटर हैं। और स्कार्सली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट या जस्ट, ओनली जस्ट। ठीक है, स्कार्सली का मतलब होता है बहुत कम। चलिए बहुत अच्छा, इसको आपने समझ लिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 14, हाउ आर एनिमल्स बेटर देन ह्यूमन्स अकॉर्डिंग टू द पोएम। इसमें 3 का आंसर देना है, तो 14 तक आंसर देंगे, 3 क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। Animals are very different from humans as they have no desire to own things. एनिमल जो होते हैं ना, उन्हें किसी तरह का डिज़ायर नहीं होता है कि किसी चीज़ को हासिल करना है। दे आर नॉट ग्रीडी। और एनिमल्स जो होते हैं ना वो ग्रीडी नहीं होते हैं, लालची नहीं होते हैं। वाइल ह्यूमन्स आर ग्रीडी, लेकिन मानव जाति जो है बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। यही डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिटरेचर से आपके क्वेश्चन है, यहाँ 2 जवाब देना है, यहाँ 4 है, 4 में से 2 जवाब देने हैं। तो पहला ले लेता हूँ, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, कि बेकर जो होते हैं वो दिन में कितने बार आते हैं और चिल्ड्रन क्यों जाते हैं उनके पास। द बेकर कैम ट्वाइस एवरी डे, बेकर जो है हर दिन 2 बार आता है। वंस when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket। 2 बार आता है, जब पहली बार वो बेचने जाता है, दूसरी बार जब उधर से लौटता है, जब उसके बास्केट जो है जिसमें लोब्स रहते हैं वो खाली हो जाते हैं। द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम फॉर लोब्स, और बच्चे उनके पास उनसे इतना लगाव है कि जाते हैं लोब्स के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा है उनके लिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न ले लेते हैं, 2 का जवाब देना। तो पहला मैंने दे दिया, दूसरा है हाउ डिड हॉरेस डेनबी प्लान हिज रॉबरी। हॉरेस डेनबी जो कैरेक्टर है वो चोरी को कैसे करता है, क्या प्लानिंग करता है, इसका आंसर देखते हैं। ही प्रिपेयर फॉर द रॉबरीज एट स्टोर गैरेज बाय स्टडिंग द हाउस, द इलेक्ट्रिक वायरिंग पाथ्स एंड गार्डन। वो पूरी तैयारी करता है कि उस घर की जिसमें वो चोरी कर रहा है, स्टोवर गैरेज, उसमें उसकी स्टडी करता है, उस घर की स्टडी करता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ कहाँ है वो देखता है, पाथ्स हमने रास्ते किधर किधर है और गार्डन किधर किधर है, इसको देख करके पूरी प्लानिंग करता है, उसके बाद चोरी करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।